गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन की 12वां पार्ट। इससे पहले 11 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख लें, जिससे आपको आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। तो इसमें देखेंगे, आगे वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी के जीके के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और साथ साथ पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमें बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी अदर एग्ज़ाम में जीके जीएस के क्वेश्चन से हमको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम 20/9/2018 के थर्ड शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन के पीडीएफ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मोनिटोलिन द्वीप ये कनाडा में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सेट में मिल चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? तो Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, जो कि अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का एक नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किस ऑब्जेक्ट का एक नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो ये द्रव्यमान एक नियत है जो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यानी यौगिक नहीं है तो वो तत्व होंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, यानी ये 2 तत्व इसमें मिला हुआ है, तो इसलिए ये यौगिक हो जाएंगे। अब देखिए, पानी में भी H2O मिला हुआ है, H2O, ये भी 2 तत्व मिले हुए, तो इसलिए ये यौगिक होंगे। क्लोरीन देखिए सिर्फ Cl है, तो इसलिए ये तत्व होंगे। अमोनिया में NH3 होते हैं, तो इसलिए 2 तत्व मिले हैं, तो इसलिए ये यौगिक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? क्लोरीन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाजन की बात कर रहा है तो विभजोतक ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताए हुए हैं। वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित न हो, जैसे हिप हॉप, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। देखिए, ओडिसी और कथकली एक नृत्य है, जबकि हिप हॉप अन्य अन्य कोई अन्य चीज है। तो देखिए, इसका आंसर हिप हॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ ने जब काम अपना शुरू किए थे तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है कि करंट किस लेवल के पूछे जाते हैं और
किस किस टॉपिक से करंट पूछे जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए खोला गया। ये किस तरह का है? तो ये राष्ट्रपति भवन वाले भाग में जनता के लिए खोला गया है, तो इसलिए इसका राष्ट्रपति भवन आंसर हो जाएगा। देखिए, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे Al2SO4 हॉल 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसको एल्युमिनियम सल्फेट को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? फूल के नरजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। अगर दी पूछेंगे फीमेल भाग को क्या कहते हैं, तो फीमेल भाग को जायांग कहते हैं। फीमेल भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और फीमेल भाग को जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से अमल राज जुड़े हुए हैं? अमल राज, देखिए खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमल राज टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होते हैं? 1 पिकोमीटर डैश कितने बराबर होते हैं? 10⁻⁻12। 1 पिको बराबर 10⁻⁻12 होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा, वह कितना होगा? विपरीत दिशा में जब लगाया जाता है तो कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 18 जनवरी 2018 को किस उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम जारी किया था। ये तिरंगा यात्रा रैली के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरी में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। सतत विकास सम्मेलन 2018 का संस्करण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसका विषय देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट प्लेनेट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होते हैं। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। देख लीजिए, 1 किलोवाट है तो इसमें घंटा सबसे पहले देखते हैं, 3600 घंटा, 1 घंटा में कितना? 3600 सेकंड हो जाएंगे। इसके बाद गुना में किलोवाट है तो 1000 से गुना हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 36 गुना लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना लिख सकते हैं? यानी 3 2 5, 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। और इसको वैज्ञानिक पद्धति में करने के लिए इसको क्या लिखेंगे? तो 3 पॉइंट इसको लिखेंगे 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, 1 पावर और बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये
हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुए थे। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा शामिल था? तो इसको याद रखना है, कौन कौन से गैस शामिल थे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H2 थे, CO2, इसके बाद NH3 और CH4, ये सभी गैस उस समय ही थे। देखिए इसमें ऑक्सीजन वाले ऑप्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन उस समय नहीं थे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। हाथ पैर शरीर, तो शरीर का ही दोनों है, दोनों शरीर का ही पार्ट है, तो इस तरह से हो सकता है हाथ पैर, इस तरह के बनेंगे, डायग्राम बनेंगे। तो देख लीजिए इसका 2 नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 58 है तो दूसरे न्यून कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, ये तो मैथ का है, सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए समकोण है तो सबसे पहले ये तो 90 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब बच गया कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। जब ये 90 हो जाएगा तो ये दोनों मिलके अब बाकी कितना होंगे? 90 ही होंगे, क्योंकि पहले तो ये 90 हो चुका है। तो 90 जब होंगे तो अब देखिए एक ठो कितना 58 है, तो 58 जब है तो बाकी जब 58 हो गया तो 90 में से घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिल के 90 होंगे। देख लीजिए इसमें से 2 हो जाएंगे। इसके बाद इधर से इसको घटाते हैं, 8 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका, यानी 32 हो जाएगा आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। 2017 में हैदराबाद में संपन्न हुए IPL के फाइनल मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का ट्रॉफी जीते हैं? तो मुंबई इंडियंस ने जीते थे 2017 के, किसको हरा के? राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में 6 से 14 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो इसका क्या था? संबंधित पर्यावरण संबंधी मुद्दे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन में क्रियात्मक समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन के क्रियात्मक समूह है? तो इसका जो प्रोपेन में कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो अच्छे सिद्ध नहीं होते, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर ये जो है अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2018 से इंफोसिस के CEO कौन है? सलील पारेख। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देख लीजिए। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि की स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17.2 मीटर होने चाहिए न्यूनतम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 17.2 मीटर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करने वाली एक जापानी कंपनी टोरे इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी नई फैक्ट्री निर्माण शुरू कर दिया है? तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। किस बॉलीवुड सुपरस्टार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 में 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? क्रिस्टल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं। इसका तो रेलवे भी आंसर नहीं दिए हैं, तो आप लोग इसमें कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। मेरे अनुसार से इसका आंसर लिग्निन होगा, क्योंकि लिग्निन के कारण ही वो जो है मोटी होती है। अगला आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट करके, आप लोग के अनुसार से क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त व्यंजन चेरी आम फल। चेरी और आम दोनों क्या है, फल है, तो इसलिए इसका वेन डायग्राम किस तरह का, ये फल हो जाएगा और ये चेरी हो जाएगा और ये आम हो जाएगा। ये दोनों फल ही है तो दोनों इसके अंदर ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए इसका कोचिंग से किए गए थे। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन पूछे गए इसमें और किस तरह के पूछे जाते हैं। इस तरह से भी आप ये भी देख सकते हैं कि जीएस के किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन, बायोलॉजी के कितने और केमिस्ट्री के कितने रहते हैं। इस तरह के निम्नलिखित में से असम से संबंधित कौन प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 के लिए नामित किया गया है। तो इसको किसे किया गया है, विभूति 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 लहकर को हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए एक माध्यम जिसका आवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितनी हो जाएगी, 2.0 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे चाल, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे डैश के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, पौधे से जल की हानि होती है, इसलिए अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। समीकरण Cu+O2 तिरचिन CuO का उदाहरण एक तरह से यह किस तरह के समीकरण के उदाहरण है। देखिए सबसे पहले जैसे A+B तिरचिन बन जाएगा क्या, AB। इस तरह के देखिए ये क्या संयोजन हो रहा है, यानी संयोजन मतलब दोनों एक हो रहे हैं, तो इस तरह के इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा, अगर यदि मान के चलिए ये कोई तत्व है, इसको अगर अभिक्रिया कराते हैं तो A+B में टूट जाते हैं, A+ या माइनस इस तरह के अभिक्रिया बनते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन। जस्ट इसका उल्टा होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस सबको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक कितने वर्षों पे संपन्न होते हैं। तो याद रखिए 4 वर्षों पे संपन्न होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये करंट के साथ साथ जीके भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है बाणसागर बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग में बताना है, तो याद रखिए 6 गुना 10⁻24 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, 10⁻24 kg हो जाएंगे, kg हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर कैलेंडर से पूछे जाते हैं सॉरी। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है। देखिए दोहरी अभिक्रिया होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान आयन का ही आदान प्रदान होते हैं।
किस चीज़ का? आयन का आदान प्रदान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन टोटल 100 सेट में 100 क्वेश्चन में से जीके और जीएस के हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग इसी तरह बने रहें चैनल पे। आप लोग अगर दी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और मैं एनटीपीसी के पीडीएफ को भी सॉल्व करा रहे थे, बीच में रिजल्ट के गड़बड़ी के कारण कुछ हमने रोक दिए थे। मैं सोच रहा हूँ कि एनटीपीसी को सेट को भी चालू करने के लिए, तो आप लोग चाहते हैं तो एनटीपीसी का भी सेट पीडीएफ सॉल्व हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय हिंद।